हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ढमोले क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या चाहे कोई सी भी अदर स्टेट की परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न आपसे जरूर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो नोबेल पुरस्कार जो है वो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार को विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल ने ही इस पुरस्कार की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की क्या की थी, शुरुआत की थी, स्थापना की थी 1901 में। अब बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। तो अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था और अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु हुई थी वो 1896 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु हुई थी वो 1896 यानी 1896 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, तो ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1863 हो गया, मृत्यु 1896 में हो जाती है। जबकि अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का क्या किया था, आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कब किया था, 1867 में किया था। डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद क्या हो जाती है, ये फेमस हो जाते हैं और इनके नाम पर ही क्या है, नोबेल पुरस्कार की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो यहां तक हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता था वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो जो 6 क्षेत्र है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और भौतिकी के क्षेत्र में ये दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, तो एक अर्थशास्त्र है, रसायन है, चिकित्सा है, साहित्य है, शांति है और भौतिकी। शुरुआत जब नोबेल पुरस्कार की हुई थी उस समय ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे, अर्थशास्त्र को छोड़कर। अर्थशास्त्र को अगर छोड़ दें तो वो 5 क्षेत्र थे जिनमें नोबेल पुरस्कार शुरुआत में दिया जाता था। तो रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और भौतिकी, इन 5 क्षेत्रों में ये शुरुआत में पुरस्कार दिया जाता था। जबकि अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र में देने की जो शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर। स्वीडिश बैंक के 300वीं वर्षगांठ पर क्या है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई थी। 1967 में क्या कर दी जाती है, इसकी घोषणा कर दी जाती है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 1967 में इसकी घोषणा कर दी जाती है और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1969 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार की क्या होती है, घोषणा की जाती है कि किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अक्टूबर के महीने में इनकी घोषणा की जाती है और दिसंबर के महीने में नोबेल पुरस्कार को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। तो अक्टूबर के महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है कि किन किन व्यक्तियों को दिया जाएगा, जबकि दिसंबर में इन पुरस्कारों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो की नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है पीस के क्षेत्र में,
वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में वितरित किया जाता है। कहां पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पीस का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जबकि बाकी की जो पुरस्कार बचती हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं। कहां पर किए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो पीस का नोबेल पुरस्कार कहां बांटा जाता है? तो ओस्लो में बांटा जाता है, जो कि नॉर्वे की राजधानी। जबकि जो बाकी के जो 5 पुरस्कार बचते हैं, 5 क्षेत्र में बचते हैं, वो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। 1974 में घोषणा कर दी जाती है कि मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो इनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनके लिए यह पुरस्कार 1974 से क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। यानी कि 1974 से मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो यहां तक ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार दो बार किन किन क्षेत्रों दो बार विजेता व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन कौन है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले मैडम क्यूरी का नाम आता है। किसका नाम आता है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम आता है जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। तो एक बार इन्होंने 1903 में यानी 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी में जीता था। मैडम क्यूरी ने 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में जीता था, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में। जबकि 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने जीता था, इसमें रेडियम के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। यानी कि मैडम क्यूरी 2 बार पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तो मैडम क्यूरी है। इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद बात करते हैं जॉन बारडीन के बारे में। किसके बारे में? जॉन बारडीन को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए और एक बार 1972 में अतिचालकता के लिए दिया गया है। यानी कि फिजिक्स के क्षेत्रों में ही इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको? जॉन बारडीन को। जॉन बारडीन फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, एक बार 1956 में और एक बार 1972 में। तो फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन बारडीन हो गए। अगला जो नाम है वो है फ्रेडरिक सेंगर को ही केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति फ्रेडरिक सेंगर है। इनको 1958 में इंसुलिन के लिए और 1980 में डीएनए के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है लिनस पॉलिंग का। लिनस पॉलिंग को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार इनको 1954 में केमिस्ट्री के लिए दिया गया है और 1962 में इनको पीस के लिए दिया गया है। तो लिनस पॉलिंग को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में और एक बार पीस के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है बेरी शार्पलेस का। बेरी शार्पलेस को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। एक बार इनको 2001 में दिया गया है और एक बार अभी हाल ही में 2-3 वर्ष पहले 2022 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अब बात करते हैं सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ है, तो वो है जॉन बी गुड इनफ। जॉन बी गुड इनफ को क्या है 97 वर्ष की आयु में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गुड इनफ है। इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, सबसे अधिक उम्र में दिया गया है 97 यानी कि 97 वर्ष की आयु में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। जबकि अब बात करते हैं मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई को 2014 में सबसे कम उम्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया 16 वर्ष की आयु में। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। इन्हें 2014 में दिया गया था, 16 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अब बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की। रेड क्रॉस सोसाइटी को सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि 3 बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया गया है 1917 में, 1944 में और 1963 में। यानी रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963।
3 बार इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1863 में रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या की थी, स्थापना की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्य क्या है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का जो कार्य है, यानी कि किसी बीमारी में, किसी आपदा में या किसी युद्ध के समय ये क्या है, लोगों की मदद करती है रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके लिए इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम भारत के व्यक्तियों को। भारत के कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। उनका काव्य संग्रह था गीतांजलि के लिए। किसके लिए, काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। कब मिला, 1913 में मिला था। साहित्य के लिए मिला था, कौन सा, तो गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए इनको ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद नाम आता है सीवी रमन का। किसका नाम आता है, सीवी रमन। सीवी रमन को जो दिया गया था वो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में प्रकाश प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन में क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है हरगोविंद खुराना का। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के लिए इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने डीएनए की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। इन्होंने डीएनए की क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए। उसके बाद 1930 में सीवी रमन को दिया गया। फिजिक्स के लिए इन्होंने क्या किया था, प्रकाश प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद हरगोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने डीएनए व प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे हरगोविंद खुराना। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में पीस के लिए दिया गया था। इन्होंने गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए इनको दिया गया है। गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने तारों के जन्म और मृत्यु से संबंधित कार्य किया था। उसके लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के लिए तारों के जन्म और मृत्यु में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इनको चंद्रशेखर सीमा के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो नाम आता है वीएस नायपॉल का। वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है।
इसके बाद जो अगला नाम आता है वेंकटरमन रामाकृष्णन का। किसका आता है? वेंकटरमन रामाकृष्णन को। वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 में राइबोसोम यानी कि केमिस्ट्री के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। वेंकटरमन रामाकृष्णन को राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है कैलाश सत्यार्थी का। कैलाश सत्यार्थी को पीस यानी शांति के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है, यानी कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और 2014 में ही मलाला यूसुफजई के साथ इनको ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं अभिजीत बनर्जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? अभिजीत बनर्जी का नाम आता है। इनको ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो ये तो 10 व्यक्ति हो गए जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 10 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, बीएस नायपॉल, वेंकटरमन रामाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी को 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1947 में नॉमिनेशन मिला, लेकिन महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 4 बार क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया था, लेकिन एक भी बार इनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।